डियर फ्रेंड्स जब से मुस्कान का ड्रम कांड सामने आया है कि कैसे उसने अपने पति को मरवाया, तब से मीडिया हाथ धोकर इस बात के पीछे पड़ी है कि इसी तरह के केसेस को और उठाना है। उसके बाद नीला जहर वाला केस आ गया, उसके बाद सोनम वाला केस आ गया, बीच बीच में ना जाने कितने ही केस आ गए। तो फ्रेंड्स, क्या सबसे ज़्यादा गुनहगार, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल क्या लड़कियां ही हैं? लड़के बहुत सीधे हैं, गाय हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड्स। अगर हम अखबार उठाकर देखें या फिर हम बीते सर्वे को देखें तो हर घंटे ना जाने कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। कुछ मार दी जा रही हैं तो कुछ इतना ज़्यादा अवसादग्रस्त हैं कि अपने आप को मार ले रही हैं। वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में होंगी जो वो ये भी नहीं सोच पा रही हैं कि उनके पीछे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा, और वो अपने आप को मार ले रही हैं। तो क्या घरेलू हिंसा में जो औरतें शिकार हो रही हैं, क्या वो विक्टिम नहीं हैं? तो फ्रेंड्स, बार बार इसी चीज़ को दिखाना, बार बार इसी चीज़ को दिखाना कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? अब उसने मारा, सोनम ने मारा, तो क्या अकेले उसने मार दिया? 3 लड़के भी तो उसके साथ में थे। इससे पहले जो मुस्कान वाला केस हुआ था, क्या अकेले उसने मारा? उसका जो दोस्त था वो भी तो उसके साथ में था, उसी ने तो मारा है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से तो नहीं कह सकते। हाँ, कुछ जेंडर बायस लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो लड़कियों के दुश्मन होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जो लड़कियों का साथ देते होंगे, नहीं तो औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। सबसे पहले तो लेडीज़ जो होती हैं वही खुद लेडीज़ को सपोर्ट नहीं करती। अब ज़्यादा दूर मत जाइए, शुरुआत घर से ही कीजिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अब जैसे गलती से लड़की तो पैदा हो गई, अब उनका खाना सोना उनकी आंखों से बिल्कुल ही एकदम किरकिरी की तरह लगता है। उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, अरे सबसे पहले खाती है, अरे कटोरा लेके सबसे पहले चलती है, अरे वो थाली में खाती है। आप बार बार सुनने के बाद अगर लड़की बोल दे एक बार कि खाली मेरा ही दिखता है, किसी और का नहीं दिखता, वो भी तो थाली में खाता है फलाना ठिकाना, तो ऐसे में कलयुगी माँ सबसे पहले आगे आके बोलती है, कौन है थाली में खा रहा है, पागलपन। अरे कुलच्छन, तू तब क्यों चुप थी? तब क्यों चुप थी जब लड़की को बोला जा रहा है? जब तब तू चुप थी तो फिर अब क्यों बोल रही है? तो ये तो मैंने आपको छोटी सी बातें बताई हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स भी तो दोषी हैं। भाई, घर में तो बताया ही होगा, अब वो सपोर्ट नहीं किए होंगे इसलिए उसे सबको झेल रही होंगी, और जब वो उस सबको झेल रही हैं तो उसके बाद उनके साथ जो हो रहा है, अब जब कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, लड़कियां मर मरा जाती हैं, तब पेरेंट्स निकल के आते भाई मीडिया में, चीखते चिल्लाते, वो नाटक मचाते। अरे पहले क्या मर गए थे तुम? अगर पैदा करने की शक्ति होती है ना, तो पालने का सामर्थ्य भी रखना चाहिए, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो। फ्रेंड्स, इसमें जो अटल बिहारी जी पर एक शो आया था, तो उसमें अटल बिहारी जी ने कितनी अच्छी बात कही थी। माना कि वो शो है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अपनी दीदी के लिए कि अगर वहाँ ससुराल इनका छूट भी जाता है तो ये उनका घर तो हमेशा के लिए है, तो ये तो बात ही नहीं आती कि वो कहाँ रहेंगी, इस चीज़ को तो आप हटा ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले के टाइम पे भी सही थी, अच्छी थी। अब पता नहीं बीच में लोगों की मेंटेलिटी ऐसी किस स्वार्थवश हो गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कंपनी की एचआर है, अपने ही पिता की कंपनी में सोनम एचआर है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी निपुण कि अपने आप मेघालय की टिकट वो बुक कर रही है। भला वो लड़की कैसे नहीं कही होगी अपने पिता से कि अगर उसकी कोई पसंद है, और चलो 1% के लिए मान लेते पिता से नहीं कही होगी, माँ से तो कही होगी। चलो माँ से भी नहीं अगर वो कही होगी, तो उसी कंपनी में वो एचआर है, उसी कंपनी में वो राज कुशवाहा है, तो पिता को कैसे नहीं पता चला होगा? ऐसी चीज़ें तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। तो बिल्कुल इसके चांसेस है कि दबाव बना के शादी कराई गई होगी। अब माता पिता नहीं मदद कर रहे थे तो उसे एक बार जिससे शादी होने वाली थी उस फैमिली में तो वो बता ही सकती थी ना कि नहीं, वो शादी नहीं करना चाहती, आप लोग घर में ये बात मत बताना, और अपनी तरफ से मना कर देना। सीधे से बात निपट सकती थी, लेकिन पता नहीं कैसे धर्म के विरुद्ध सही गलत को एकदम ताक में रख के। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो अपना मन ही गवाही दे देता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर इतना ज़्यादा जानवरपना होना, इतना ज़्यादा नीच बन जाना, ये कहाँ तक सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक ही दिन में प्लान बना और एक ही दिन में काम तमाम हो गया। जब से शादी की बात चली, जब से रोका हुआ, तब से प्लान चल रहा था। तब से प्लान चल रहा था कि क्या करके इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्या करके इस चीज़ से बचा जा सकता है।
पहले ये सोचा कि एक नदी है वहाँ इंदौर में जो बहती है, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, उसके फैमिली मेम्बर भी जाते थे, कि वहाँ स्कूटी खड़ी करूँगी, अपना सामान स्कूटी पे छोड़ूंगी, फिर वहाँ से गायब हो जाऊँगी, सबको लगेगा कि पानी में बह गई। मतलब इतना ज़्यादा वो, अब ये नहीं पता है कि राज कुशवाहा के प्यार में थी या किसी और के प्यार में थी, क्योंकि राज कुशवाहा है, उसका स्टेटस ऐसा नहीं है कि सोनम जैसी लड़की, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो बहुत ज़्यादा अमीर हो और बीच में बलि का बकरा ये बन रहा हो, क्योंकि जो राज कुशवाहा है अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला सदस्य है, कोई जड़ नहीं, ज़मीन नहीं, कोई खास इनकम नहीं, तो उसके पीछे दो दो बहनें हैं, तो कैसे मतलब वो इस तरह से, मतलब सोचने वाली बात है ना। अब बाकी जो चीज़ सामने आ रही है वो तो यही कह रही है कि हाँ वही है, तो कि इतना ज़्यादा वो थी कि नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चली जाएगी। लेकिन बाद में ये हुआ कि वहाँ पे उन्हें सूना मिला नहीं, सुनसान मिला नहीं, वहाँ पे और लोग भी थे, कभी वहाँ पे उन्हें इतना सूना मिला नहीं। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा कोई ना कोई तो उनको देख ही लेता कि वहाँ से निकल रही है, तो ये प्लान तो रद्द हो गया। फिर उसके बारे में खूब स्टडी की गई, फिर सोचा कि एक काम करते हैं, अपने जैसे कद काठी की एक दूसरी लड़की लाते हैं, स्कूटी पे पहचान के सारे चिन्ह रखते हैं और उस लड़की की लाश जला के वहाँ रख देंगे। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाएगी, सबको लगेगा कि वो मर गई है, हादसा हो जाएगा और काम अपना हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो सेम कदकाठी की भी हो और इतना विश्वास कर ले कि उनकी बताई हुई जगह पे आ भी जाए। तो बहुत सोचने पर, बहुत प्रयास करने पर भी ये दूसरा प्लान भी फेल हो गया। अब शादी का दिन नज़दीक आ गया, सिर्फ 11 दिन बचे थे शादी के लिए, सिर्फ 11 दिन। इधर उसकी शादी की तैयारी चल रही है, राजा का परिवार बहुत खुश है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है कि राजा का परिवार इतना ज़्यादा खुश क्यों था, क्या वजह हो सकती है? राजा को सोनम पसंद थी, ये वजह हो सकती है। और सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है ना, सोनम के पिता ने दिया होगा खूब दान दहेज भी दिया होगा, या फिर उन लोगों को खुशफहमी होगी इस बात की कि आगे चल के बहुत मिलेगा, तो ऐसे नहीं कोई इतना खुश होता। तो मतलब उन लोगों को अंदेशा हो गया था, ये राजा रघुवंश से खुद बता दिया था कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेती है, फ़ोन करता हूँ तो बात करने से कतराती है, शादी तय होने के बाद से मिलना के लिए बुलाया था मूवी देखने के लिए, तो उसने उसको साफ मना कर दिया। तो इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। हाँ, उसकी माँ ने पूछा था एक बार उससे, तो उसने कहा था मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ। पता नहीं उन्हें कैसे संदेह नहीं हुआ कि ये खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, फिर शादी नहीं करना चाहती है। कई बार पूछा गया होता, 2-3 बार बार पूछा गया होता, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ निकल आती कि वो लोग खुद ही शादी से पीछे हट जाते। इसके बाद उसकी प्लानिंग चलती रही। अब उसके बाद शादी के बाद कुल 3 दिन वहाँ पर रही, फिर उसके बाद अपने घर आ गई। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में जो है वहाँ दर्शन करने जाएंगे, मैंने मन्नत मानी है, ऐसा उसने कहा। अब मंदिर के नाम पे कौन मना करेगा, खुद ही इसने बुक की, सीधे एयरपोर्ट पे उससे मिली। अब उसके बाद वहाँ पे मंदिर में दर्शन किए। अब प्लान तो यही था कि गुवाहाटी में ही काम हो जाए। 19 तारीख को पहुँचे थे गुवाहाटी में, और साथ में वो तीनों किलर, वो जो उसी के राज कुशवाहा के दोस्त थे, एक कज़न था और बाकी दोस्त थे दोनों, उनका भी पहला ही क्राइम था। उसमें से एक सुपारी किलर भी था। 59,000 रुपये उसे दिए गए, एक अलग से मोबाइल दिया गया, मोबाइल पे लगातार ये लोकेशन भेज रही थी। लोकेशन भेजने के लिए वो राजा रघुवंशी से अलग जाके बात कर रही थी, फिर भी उसे शक नहीं हुआ कि अलग जाके किससे बात कर रही है, अभी अभी शादी हुई, कम से कम पूछ तो लूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उसे शक नहीं हुआ। उसके बाद जब वहाँ पे मौका नहीं मिला तो उसने कहा नहीं, अब चेरापूंजी चलते हैं, वहाँ घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। इसके लिए भी मान गया, बिना किसी प्रश्न के वहाँ तक चलने के लिए भी रेडी हो गया। वहाँ पर भी उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली, कोई सुनसान सी जगह। वो हादसा दिखाना चाहते थे कि खाई वाई में गिर गया, लाश कभी ना मिले, पकड़े ना जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह उन्हें नहीं मिली। फिर गाइड से पूछने पे जब उनको पता चला कि ऐसा एक वाटरफॉल है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ गहरी खाई है, तब उन्होंने सोचा कि बस अब वही करना है। 23 तारीख उसका आखिरी दिन था राजा रघुवंशी का। उसने कहा था मदर बार बार फ़ोन कर रही है, मैं ज़्यादा दिन नहीं यहाँ रुक सकता हूँ। तो उसने कहा था ठीक है, हो सकता है उसे शक हुआ भी हो, लेकिन दिमाग में आया हो, फिर निकल गया हो, जो भी था उसे। अब 23 मई को जब उनका पूरा प्लान होगा कि अगर आज हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो बस फिर वो बाबा लोकेशन भेज रही थी। उसके बाद उसका पीछा किया, वहाँ पे वो रेलिंग लगी हुई थी, तो धक्का देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, धक्के से गिरा नहीं सकते। अब जब वो राजा टॉयलेट के लिए उधर गया तो उसने इन तीनों को पीछे भेज दिया। वो दूर से खड़े होकर देख रहे थे, एक बार भी मन नहीं कांपा उसका। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उसी ने बोला था। वो लोग पहले कतराए थे कि मारे ना मारे, मारे ना मारे, क्योंकि सोचा कुछ था, तो उन्होंने प्लान स्किप करने का सोचा। तो उसने कहा मारो मारो, खूब तेज से चिल्ला चिल्ला के बोला, और मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। तो राजा रघुवंशी ने मरने से पहले सुन तो लिया होगा, कहाँ उसकी आत्मा को शांति मिली होगी।
मरते समय इंसान भगवान का नाम लेता है तब जाके आत्मा को शांति मिलती है ना। जो इतना बड़ा धोखा सुन के मरेगा, जो इतना बड़ा धोखा सुन के मरेगा, उसे कहाँ से शांति मिलेगी। अब उसके बाद 23 को उसने फिर टैक्सी बुक की थी। गेस्ट हाउस में अपना सामान उसने वैसे का वैसा छोड़ दिया था। पुलिस को एक बारी पे फिर भी शक हुआ था कि गेस्ट हाउस में जो उसने अपना सामान छोड़ा था उसमें मंगलसूत्र और अंगूठी भी थी। अब कोई लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है वो मंगलसूत्र छोड़ के घूमने कब और क्यों जाएगी। उसके बाद वो गुवाहाटी से फिर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बस में बैठकर फिर पटना, फिर पटना से फिर आरा, फिर ट्रेन में बैठ के लखनऊ, फिर बस पकड़ के इंदौर, वहाँ पर एक किराए के मकान में वो रहने लगे। कब तक? 2 जून तक, जब तक क्या कहते हैं उसको अंतिम संस्कार नहीं हो गया। राजा रघुवंशी की इधर लाश भी मिल गई, पहले तो उन्होंने सोचा लाश ही नहीं मिलेगी, फिर उसका बाद में अंतिम संस्कार भी हो गया। प्लान इनका ये था कि वापस इंदौर में रहने के बाद जब मामला ठंडा हो जाए ये वापस सिलीगुड़ी जाएगी, वापस सिलीगुड़ी जाएगी। वहाँ पे ये दिखाएगी कि किसी ने मुझे यहाँ बंधक बनाकर रख दिया था, क्योंकि सिलीगुड़ी जो है वो उसी के आसपास का एरिया है। लेकिन तभी इस बीच ये हुआ कि उन तीनों किलर में से एक पकड़ा गया। पकड़ा क्यों गया? क्योंकि जो गाइड था जो उन लोगों के साथ था, जब फ़ोटो दिखा के पूछताछ होने लगी थी तो उस गाइड ने कहा था कि इन दोनों के साथ 3 लोग और भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। अब हिंदी में बात कर रहे थे वहाँ कैसे पॉसिबल है? उसका मतलब वो तीनों भी वहीं के थे, उनको जानते थे। इस वजह से सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो चारों किलर उसको मारने के बाद 18 मिनट का टाइम लिया उसे मारने में, और उसके बाद चारों किलर स्कूटी में बैठ के, 2 तो एक स्कूटी में बैठे थे और तीसरा किलर और मुस्कान कह रही, तीसरा किलर और जो सोनम थी वो एक दूसरी स्कूटी में बैठी। सोनम उसे ड्राइव कर रही थी, मतलब इतनी उसकी मानसिक हालत ठीक थी कि इतना सब कुछ करने के बाद तो स्कूटी ड्राइव भी कर पा रही थी। उसके बाद इस कांड के बाद उसने बुर्का पहना था, जो उसी ने राज कुशवाहा ने भिजवाया था, वो बुर्का पहना ताकि कोई पहचान ना पाए। और उसके बाद बाकायदा वो इस बस से उस बस से इस ट्रेन से लेकर इंदौर पहुंची, किराए के मकान में रह रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता। वहाँ से उसका ससुराल सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर था। पति का उधर अंतिम संस्कार हो रहा था, कुछ नहीं, वहाँ बंद है। लेकिन जब आकाश पकड़ा गया तो सब लोग पैनिक कर गए। अब पैनिक कर गए तो उसने राज कुशवाहा ने कहा तो यही रही कि उसी ने उसे एडवाइस दी थी कि तुम अब नहीं, वहाँ नहीं, अब तुम जाके गाजीपुर में जाओ, वहाँ पे हाईवे में किसी ढाबे से फ़ोन करो अपने भाई को कि यहाँ हूँ। तो उसका वहाँ पर भी उसने एक बहुत अच्छा घुमाने का कार्य किया, विक्टिम कार्ड खेला कि मुझे किसी तरह के ड्रग्स दिए गए थे, बंधक बना के रखा था। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को बंधक बनाकर रखेंगे तो सबसे पहले तो स्ट्रगल के निशान होंगे। कोई किसी को किडनैप करके ले जा रहा है तो स्ट्रगल के निशान होंगे। अब बंधक बना के रखेंगे तो हाथ में रस्सी के निशान होने चाहिए, पर ऐसा दूर दूर तक उसके साथ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जब सीसीटीवी को खंगाला गया था तो उसमें कई फ़ोटोज़ में वो कैप्चर हुई है, जहाँ पे एक जगह वो उन तीनों किलर से बात करती हुई भी दिखाई दे रही है, मतलब वो जानती है उन्हें। अब स्कूटी चलाते भी एक कैमरे में वो दिख गई है, तो फिर सब चीज़ें तो एकदम साफ़ है। फिर उसके बाद इन पाँचों ने अपना कबूल कर लिया कि हाँ हमसे हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी लगती है कि मतलब पहले मर मिटने को तैयार कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, अब ये है कि सोनम कह रही है कि उसने किया है और राजा कुशवाहा कह रहा है कि इसने किया है। बस अब मामला इसी में उलझा हुआ है। पेरेंट्स को भी दोषी माना जा रहा है, उसके भाई को भी, कहीं उसके भाई का तो इसमें हाथ नहीं है इसके लिए। बहुत से नार्को टेस्ट और दुनिया भर की चीज़ों की मांग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी जागरूकता अभी दिखाई है, अगर पहले ही दिखा ली होती तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में कुछ शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, मैं कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही बनाती हूँ। तो मैं उनके कुछ क्राफ्ट वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को वो पसंद आते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोगों के जो भी सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में उसी से रिलेटेड बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।